हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे संत की है जिसका जीवन प्रेम, भक्ति और सेवा का प्रतीक है। प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सरसोल ब्लॉक के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। परिवार में भक्ति और साधना का वातावरण था। उन्हें बचपन से ही आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित किया। प्रेमानंद जी महाराज का बचपन सामान्य बच्चों से अलग था। उन्हें मंदिर जाना और भजन कीर्तन करना अत्यधिक पसंद था। मात्र 9 वर्ष की आयु में उन्होंने गीता और श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू कर दिया। वे अक्सर अपने दादाजी के साथ आध्यात्मिक चर्चाओं में हिस्सा लेते थे, जो स्वयं भी एक सन्यासी थे। इस माहौल में उनके मन में बचपन से ही भगवान के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति भाव जगा दिया। एक दिन महज 13 साल की उम्र में प्रेमानंद जी सांसारिक मोहमाया त्यागने और ईश्वर की भक्ति में लीन होने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने माता पिता को यह बताई और घर छोड़कर संन्यास की राह पर चल पड़े। घर छोड़ने के बाद उन्होंने बनारस में गंगा के किनारे तपस्या शुरू की। वहाँ वे दिन में 3 बार गंगा स्नान करते थे और तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान लगाते थे। वे लोगों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते थे और कई बार उपवास भी रखते थे। उनकी तपस्या और भक्ति ने कई लोगों को प्रभावित किया और वे जल्दी ही स्थानीय भक्तों के बीच प्रसिद्ध हो गए। इसी दौरान उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया और उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। बाद में उन्होंने उच्च स्तर की आध्यात्मिक साधना की और उन्हें भगवान शिव की कृपा हुई। एक दिन ध्यान में उन्हें वृंदावन जाने की प्रेरणा मिली, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन पहुँचे और वहाँ की राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े। वे वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में साधना करने लगे। उनकी भक्ति और प्रवचनों से वृंदावन में बहुत से भक्तों का आकर्षित किया। उनकी भक्ति और प्रवचनों ने वृंदावन में बहुत से भक्तों को आकर्षित किया। वे राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और अपने प्रवचनों के माध्यम से लोगों को प्रेम, सेवा और करुणा का संदेश देते थे। वृंदावन में रहते हुए उन्होंने कई कठिन तपस्याएं की और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य कृपा प्राप्त की। उन्होंने अपनी अनुयायियों को सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ प्रेम और त्याग। वे हर दिन सुबह 3 बजे से ध्यान में लीन हो जाते थे और भक्तों को प्रवचन देते थे, जिसमें उन्होंने गीता, भागवत और अन्य धर्म ग्रंथों को के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार किया। प्रेमानंद जी महाराज को उनकी अनुयायियों द्वारा एक चमत्कारी संत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी दोनों किडनी खराब हो जाने के बावजूद उन्होंने कभी इसका इलाज नहीं कराया और पूरी तरह से स्वस्थ बने रहे। उनके भक्त मानते हैं कि उनका दिव्य साधना और भगवान की कृपा का परिणाम था। महाराज जी ने हमेशा लोगों की सेवा पर जोर दिया। वे कहते थे कि भगवान की सच्ची सेवा दूसरों की मदद करने में है। उन्होंने कई सामाजिक और धार्मिक कार्य किए, जिनमें गरीब की मदद करना और आश्रम की स्थापना शामिल है। वृंदावन में उनके आश्रम श्री हित राधा केली कुंज में हर साल हजारों भक्त दर्शन और प्रवचन के लिए आते हैं। प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का जीवन एक आदर्श संत का जीवन है। उनके उपदेश और भक्ति ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लाखों लोगों को प्रभावित किया है। उन्होंने यह सिखाया कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता और भगवान की कृपा पाने के लिए निस्वार्थ प्रेम आवश्यक है। आज भी वृंदावन में उनके आश्रम में नियमित रूप से सत्संग और भजन कीर्तन होते हैं। उनके अनुयायी और भक्त उन्हें एक दिव्य मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं और उनके प्रवचनों से प्रेरित होते हैं। प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा संत वही है जो निस्वार्थ प्रेम, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाता है। उन्होंने अपने साधना और तपस्या से यह साबित कर दिया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प, त्याग और भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। उनका जीवन आज भी एक प्रेरणा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बना रहेगा। हाँ तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।